मैं आमतौर पर सत्य की किताब अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए पढ़ता हूँ। उनकी कहानी ऐसी लिखी होती है जैसे कोई सामने बैठकर किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हो। यही वजह है कि मैं उनकी ज़्यादातर किताब ज़रूर पढ़ता हूँ। एक वजह और ये भी है कि सत्य स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल लाइफ, रोमांटिक स्टोरी कमाल के लिखते हैं। मतलब सच में पढ़कर मज़ा ही आ जाता है। उनकी कुछ किताब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। उप्स कोलकाता, बनारस टॉकीज, ऐसी किताब तो जो मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन पिछले कुछ वक्तों से उन्होंने कुछ नया करने की चाह में मर्डर मिस्ट्री की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। कुछ साल पहले उन्होंने लकड़बग्गा बनाई थी और अब ये मौत बुलाती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उनका पुराना लिखने का अंदाज ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उससे मैं रिलेट कर पाता था। खैर, हो सकता है कि ये किताब तुम्हें पसंद आए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस किताब के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि नाम देखकर तुम्हें साफ समझ आ रहा होगा किताब किस जॉनर में आती है। और इसके अलावा इसकी कहानी भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मर्डर मिस्ट्री होते हुए भी इसकी कहानी इतनी छोटी लगती है कि समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। असल में पूरी कहानी में गिनती के 4 चीज़ें के आसपास घूमती है, लेकिन उन 4 चीज़ों को बताने के लिए किताब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचा गया है ना कि शुरुआत कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आता। फिर भी चिंता मत करो, मैं कहानी तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस उतना जितने तुम्हें आइडिया मिल जाए। कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर नकुल से। उन्हें रात करीबन 8 बजे के आसपास एक अननोन कॉल आती है। फोन करने वाला कहता है कि उसकी जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर नकुल का दिमाग पहले से ही खराब था। उन्हें लगा कोई फिरकी ले रहा है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी थी तो उन्होंने उससे एड्रेस पूछा। फोन करने वाला जैसे ही टूटी फूटी आवाज में एड्रेस बताने लगता है, कॉल कट जाती है। दोबारा फोन करने पर भी कॉल नहीं लगती। इंस्पेक्टर नकुल उन अधूरे शब्दों को जोड़कर किसी तरह एड्रेस का अंदाजा लगाता है। मन तो नहीं था जाने का, लेकिन मजबूरी थी, किसी की जान की बात थी। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो जगह एक कब्रिस्तान निकलती है। वो वहाँ पहुंचकर उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन किसी का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। आखिरकार वो ये सोचकर वापस लौट आते हैं कि शायद कोई मजाक कर रहा था। अगली सुबह फिर कॉल आती है, इस बार कब्रिस्तान के केयरटेकर की। इंस्पेक्टर को फिर लगा कोई फिरकी ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। केयरटेकर बताता है कि कब्रिस्तान में एक अनजानी लाश गड़ी हुई मिली है। पहले तो इंस्पेक्टर को लगा कब्रिस्तान में लाश नहीं होगी तो क्या होगा, लेकिन केयरटेकर साहब कहता है कि उसकी परमिशन के बिना यहाँ कोई भी कुछ नहीं करता। वो इलाका पुलिस के अंतर्गत आता है और हाल ही में किसी को दफनाने की कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। जब इंस्पेक्टर नकुल वहाँ पहुँचता है तो लाश सच में मिलती है। लाश ताज़ा थी, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं बीता था। तभी उन्हें डर लगता है कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसने रात में फ़ोन किया था। अगर ऐसा था तो वो उसे बचा नहीं पाए। अब वजह चाहे जो भी हो, कातिल को पकड़ना ज़रूरी था। अब एक चीज़ जो मुझे इस किताब में बहुत अजीब लगती है, इंटीमेट सीन। मतलब किताब पढ़ते पढ़ते अचानक रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है और वो चलता ही रहता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लेखक क्या साबित करना चाहता है। इतना डिटेल में इंटरकोर्स को समझाने की क्या ज़रूरत थी। फिर समझ आता है कहानी को लंबा खींचना था तो मसाला डाल दिया। इसके अलावा कहानी में बताने को बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और ज़्यादा बताऊंगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। पूरी किताब को पढ़ते वक्त मुझे बार बार ऐसा लगा कि कहानी को ज़बरदस्ती खींचा गया है। मैंने पहले भी मर्डर मिस्ट्री पढ़ी है, उनमें एक सवाल होता है, एक बेचैनी होती है, लेकिन यहाँ वो फील नहीं आई। हाँ, आखिरी 10-20 पेज तक सब कुछ अंधेरे में रखा जाता है, तो मैं समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। और जब किताब खत्म होगी तब जाकर चीज़ें खुलेगी, लेकिन उससे पहले कहानी बस तुम्हें एंटरटेन करने की कोशिश करती है। इंटरेस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर भी तुम किताब पूरी पढ़ोगे। मैंने भी यही किया था। देखो, मैं सिर्फ बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल राय है। अगर तुम्हें 18+ कंटेंट पसंद है तो शायद तुम्हें ये किताब ठीक लगे। कभी कभी तो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ही आगे चले जाती है। हर मर्डर मिस्ट्री की तरह यहाँ भी कहानी को अधूरा छोड़ दिया गया है, जहाँ सब समझ आ जाता है लेकिन दिमाग फिर भी खराब हो जाता है। लकड़बग्गा की एंडिंग कुछ ऐसे ही थी। कुछ सवाल हमेशा अधूरे छोड़ दिए जाते हैं ताकि तुम उसे सोचते रहो और अपना दिमाग खराब करते रहो। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ अगर लेखक मर्डर मिस्ट्री लिखते रहे तो उसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाए, वरना वो अपनी पुरानी स्टाइल पर ही लौट आए। क्योंकि उनकी किताब में रिलैक्स होने के लिए पढ़ता हूँ, दिमाग खराब करने के लिए नहीं। तो ऑनेस्टली कहूँ, मुझे ये किताब कुछ खास नहीं लगी। खैर, तो तुम्हें पहले ही समझ चुके होगे, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एग्जैक्टली मैंने क्या गलत किया है। बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।